हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक साबिर। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं स्लीवलेस ब्लाउज विथ स्ट्रैप। पूरी डिटेल रहेगा और उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम एक पिक्चर को देखेंगे। कोई भी ऐसा पिक्चर को ज्यूम करना है, देखना है, एक अपना दिमाग लगाना है और उसको कैसे बनाते हैं, तो वो चीज मैं आपको गाइड करूंगा। एक पिक्चर से फोटो देख करके कैसे हम उसका मेजरमेंट ऑब्जर्व कर लेंगे, कैसे हम डिजाइन को समझेंगे, कैसे हम उसको मतलब डिजाइन को अपने दिमाग में बैठा के उसको बनाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की डेट में इतना कंपटीशन जो है ना फैशन डिजाइनिंग में हुआ है, वो किसी चीज में नहीं हुआ है। इतनी कंपटीशन आपको ही पता है। तो हर चीज में लोग चाहते हैं कि नया नया कोई पिक्चर ला के देता है कि आप मुझे ऐसा चाहिए। तो अगर आपको उसको बोलते हैं हुनर, इसके लिए आपको हुनर चाहिए, तभी आप इसको देख के बनाएंगे। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, पिक्चर को देख करके पूरी गाइड ऐसे करूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ मैं भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इसकी मत करना, दिल लगा के ध्यान से करोगे तो 100% आप सीखोगे। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिजाइन को समझते हैं। आप डिजाइन को देखिए, इसकी जो बैक है, हम सबसे पहले बैक बनाने में, मैं बैक के बारे में आपको समझा देता हूँ पहले। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस बैक में स्ट्रैप लगा हुआ है और इसको जो नेक का जो डिजाइन है, आप देख सकते हैं नेक का जो डिजाइन है पूरा फुल डीप नेक है। अब यहाँ से हम अंदाजा ये लगाएंगे कि जो स्ट्रैप है इसकी जो लेंथ है पहला कितना है। तो इसका जो लेंथ की जो ये लेंथ है फ्रेंड्स, इसकी 4 इंच है, राइट। ओके, ये 4 इंच हो गया। और यहीं से टोटल लेंथ हमारा देखेंगे तो ये बैक का जो लेंथ आप देख रहे हैं टोटल, ये फ्रेंड्स इसकी लेंथ है 14 इंच बैक की। और फ्रंट की जो लेंथ है ये है 15 इंच। ठीक है, अभी ये ऐसा बिल्कुल इक्वल लेंथ है बैक और फ्रंट का। लेकिन देखिए, इसमें हमारा बस्ट होने के कारण, मैं आपको बताऊं, बस्ट की जो ये शेप दिख रही है, जिसके कारण हम बनाएंगे फ्रंट को 15 और बैक को फ्रेंड्स क्या बनाएंगे 14, राइट। अब ये ध्यान रखना आपको। और यहाँ से जो नेक ड्रॉप है, नेक ड्रॉप जो बैक का है वो हम 11 इंच रखेंगे। और यहाँ से जो दिख रहा है ना वो 3 इंच बचेगा, तो 11 और 3 14 इंच हो जाएगा। ठीक है, और बैक में भी बेल्ट है, लेकिन हम बेल्ट नहीं बनाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं इसमें बेल्ट बनाने की। ठीक है, थोड़ा सिंपल हम करते हैं। और फ्रंट में जो है वो बेल्ट लगाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट में बेल्ट है। तो इसका भी मैं मेजरमेंट आपको बता दूं कि इसका भी 4 इंच का स्ट्रैप रहेगा। प्रिंसेस सिम है, आपको यहाँ से ये दिख रहा है, आपको आपको देखिए प्रिंसेस सिम है। ठीक है, और यहाँ पे बेल्ट है। ओके, तो ये जो 15 इंच हमारा टोटल लेंथ 14 इंच रहेगा। ठीक है, तो ये बेल्ट की जो हाइट है 1.5 इंच हम रेडी लेंगे और ये 13.5 ये हमारा अंडर बस्ट की लेंथ रहेगी फ्रेंड्स। ओके, तो चलो हम डिटेल में, जैसा है पिक्चर ऐसा ही हम बनाएंगे। तो ध्यान से आपको इसको देखना है, एक एक मेजरमेंट के साथ हम इसको बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, दूसरा एक और चीज, जो नेक की जो स्ट्रैप की जो दूरी है स्टिचिंग में रेडी हमारा 8 इंच रखेंगे। देखिए यहाँ से ये 8 इंच रखना है। ओके, तो चलो हम अब स्टार्ट करते हैं और इसको बनाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कोई सा भी पेपर लेना है, चाहे आप घर में आपके अवेलेबल पेपर हो या ब्राउन पेपर हो, कुछ भी। आप मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है ये पेपर, और ऑनलाइन भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है, आप वहां से मंगा सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको जैसे बताया कि स्ट्रेप की जो लेंथ है, एक गाइड के लिए हम ना 4 इंच, राइट, हम 4 इंच, जैसे मैंने बोला आपको 4 इंच हम एक मार्क लगाएंगे। किस लिए? यहां से हमारा स्ट्रैप शुरू होगा, एक आइडिया हमें मिलते चले जाएगा। इस तरह से हम बनाएंगे तो हमारी मेजरमेंट गलत नहीं होगा। यहां से हमारा ऊपर स्ट्रेप लगेगा, बाकी सब कुछ हमारा इधर रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो अब देखिए, यहां से स्ट्रैप के लिए हम 4 इंच हमने यहां पे लिया है। 4 इंच आपको यहीं पे रखना है और फिर लेंथ को मेजरमेंट लेनी है आपकी। जो लेंथ हमने बोला 14 इंच रखेंगे और 14.5 पे मार्क लगाएंगे, दो जगह मार्क लगाएंगे ताकि हमारा हाफ इंच का मार्जिन चला जाएगा। तो 4 इंच पे आपको रखना है इंची टेप को, और 14.5 देखिए 14.5 वाला हमारा नीचे मार्क रहेगा। फिर एक हम सीधी लाइन इस तरह से लगा देंगे 14.5 पे। ठीक है, अब इसके बाद में हम मार्क करेंगे नेक विड्थ। मैंने आपको कितना बताया था, नेक विड्थ की मार्क। ओके, तो नेक विड्थ की जो मार्क होगी, नेक की चौड़ाई 3.5 पे मार्क करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में आपको यहां मार्क करना है स्ट्रैप के लिए 0.75 पे। ठीक है, एक मार्क और करना है 0.75 पे, दो मार्क, क्योंकि इसके बीच में हम जो स्ट्रैप लगाएंगे वो बीच में लगेगा। देखो, मैं स्ट्रैप का भी मार्क यहां से कर देता हूं ताकि क्लियर हमें समझ में आएगा स्ट्रैप कहां पे है। ठीक है, इसी के बीच में
ये स्टेप आएगी। देखिए ये लाइन जो होगी हमारी स्टेप मतलब डोरी की लाइन हो गई। क्लियर, ये डोरी ही हमारी है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, आर्म होल ड्रॉप की जो नाप करते हैं तो 4 इंच आपको यहीं से रखना है, और हम 36 साइज के लिए जो बना रहे हैं तो कितना पे मार्क करते हैं, 6.5 पे। ठीक है, 6 पॉइंट पे मार्क करना है, एक जगह और कर लेंगे 4 इंच पे करके 6.5 पे हम मार्क करेंगे। प्रोसेस सब हो ही रहेगा। अब देखते चलिए इसको। इसके बाद में अपेक्स पॉइंट की मार्क कर लेंगे और 4 इंच को हम यहीं से रख लेंगे और फिर मार्क करेंगे 10 इंच, एक जगह और मार्क करेंगे 10 इंच पे। आपको समझ में आ रहा है, सारी मेजरमेंट हमें 4 इंच को ऊपर करके मेजरमेंट लेनी है। फिर यहां पे हम स्ट्रेट मार्क लगा देंगे। अब यहां से देखिए चेस्ट की लाइन हम मार्क करेंगे। बैक की जो लेंथ हम यहाँ पे बैक का जो चेस्ट है उसका मार्क करेंगे 9 और प्लस 1 इंच मार्जिन हो जाएगा, तो टोटल हमारा 10 इंच हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वेस्ट के लिए, देखिए वेस्ट के लिए हमारा 7.5 इंच होना चाहिए, तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करते हैं। 1 इंच डार्ट के लिए, 1 इंच सीम अलाउंस यानी मार्जिन के लिए, तो 9.5 पे मार्क कर लेंगे और 1 इंच हमारा सीम अलाउंस। और इसके बाद में देखिए इसके बाद में हमारा 3.5 पे एक मार्क करेंगे डार्ट के लिए। इसके बाद में 1 इंच का हम डार्ट देते हैं जो वेस्ट फिटिंग के लिए, और यहाँ पे 4 इंच पे अपेक्स पॉइंट की मार्क करेंगे। फिर ये डार्ट की हम शेप यहाँ पे मार्क कर लेंगे। डार्ट की जो ड्राइंग है यहाँ से हम कर लिए। ये हमारा जो है फ्रेंड्स डार्ट हमारा ये हो गया बैक का। क्लियर, और ये वाला साइड का मार्क है, ये स्टिच मार्क हो गया। दूसरा कटिंग मार्क जो 1 इंच का मार्जिन था। अब देखिए यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब आगे अब हम इसकी आर्म होल का मार्क करेंगे। इसके बाद में थोड़ा सा मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं। देखिए अब जो है यहाँ पे आर्म होल के लिए आर्म होल के लिए हम जो मार्क करेंगे यहाँ पे मिलाएंगे। इस तरह से आपको जो मार्क किया जाएगा इस तरह से करके आपका जो शेप है ना इसमें ऐसे मिलेगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो आप हाथ से कर लीजिए, या आपका फ्रेंच का बैठेगा नहीं इस वाले शेप में तो हाथ से ही करना बेटर है आर्म होल शेप के लिए। देखिए इस तरह से करके आपको अपने शेप को आर्म होल शेप ऐसा रहेगा बैक का। ठीक है, उसके बाद में अब नेक के लिए हम मार्क करेंगे। जो बैक नेक मैंने बोला था आपसे कि 11 इंच रहेगा। कहां से रहेगा, देखिए यहाँ पे 4 इंच आपको रखना है। 4 इंच के बाद में फ्रेंड्स हाँ, तो 11 इंच 4 इंच के बाद में 11 इंच हमने नेक ड्रॉप हो गया, राइट। तो हम मार्क करेंगे 10.5 पे। ओके, हाफ इंच हमारा मार्जिन जाएगा तो अपने आप सही हो जाएगा। तो अभी जो नेक का जो शेप हम दिखा देते एक बार कि कैसा है ड्राइंग से पहले आपको, कि जो नेक का शेप है फ्रेंड्स वो बैक का कैसा है वो हम देख लेते हैं। तो बैक का जो नेक का शेप है आप देख सकते हैं कि ये बैक नेक से भी ये वी नेक शेप है, हल्का सा इसमें शेप है। ठीक है, ओके, अब बैक पे ध्यान दीजिए, अभी हम बैक बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम मार्क करने वाले हैं। तो पहले हम तो यहाँ से ज्वाइन करना है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ रखेंगे एक सीधी मार्क हम पहले लगा लेंगे इस तरह से। ओके, और ये वाला हमारा स्टिचिंग की मार्जिन है इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ज्यादा। ओके, अब थोड़ा सा राउंड शेप देना है तो अब फ्रेंच कर्व को अपना उठाइए और देखिए यहां से आप ऐसे करके नहीं, तो देखिए एक फ्रेंच कर्व से आपको ये वाला शेप देना है। इसमें जो शेप है ये वाला शेप है, ठीक है, हल्का सा इसमें राउंड शेप है। तो पॉइंट वाला शेप हम यहां रखेंगे और फिर से हम ना इसको ड्रॉ करेंगे ऐसा। देखिए हल्का सा वी शेप जैसे मैंने बताया, और ये पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये वाला अब हमारा नहीं है, ये वाला शेप हो गया बैक का। ओके, अब आपको दिख रहा होगा जो बैक की जो ड्राइंग है फ्रेंड्स ये हमारी वो कंप्लीट हो गई है। मैं इसे कटिंग करके आपको अब समझाता हूं। तो अब ये वाला पार्ट को हम यहीं से फ्रेंड्स कट करेंगे। देखिए ये आपको पता चल गया कि ये डोरी हमारी लगेगी यहाँ से। अगर मैं डोरी की बात करूं तो आपकी डोरी भी मैं काट के समझा देता हूं, जैसे भी पिक्चर में दिख रहा था। क्लियर हो जाएगा, पूरा नहीं कट कर रहा हूं।
थोड़ा सा डोरी के लिए समझा देता हूँ। देखिए अगर आप डोरी लगा रहे हैं यहाँ पे, इसकी स्टिचिंग कैसे होगी मैं आपको समझाता हूँ। मार्जिन जब मार्क करूँगा मैं तो क्लियर हो जाएगा। इसको थोड़ा बाहर से कट करके ऐसे निकाल दीजिए थोड़ा सा, फिर इसको ना बंद करके इस तरह से डार्ट का बंद करेंगे और इसके बाद में हम बैठा देंगे डार्ट को इस तरह से। देखिए बैठाने के बाद में आप इसको कट कर दीजिए इस तरह से दोबारा से स्मूथ शेप मिला करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे थोड़ा डाउन होता है, उसके बाद में आपका यहाँ मार्का जो भी जहाँ पे है आपका नोच लगा दीजिए। यहाँ से नोच लगाएंगे तो डार्ट यहाँ पे डालने में इजी रहेगा आपको मार्क लगाने के लिए। देखिए हो गया। ओके, अब ये जो नेक है, नेक वाले को हम कटिंग कर लेंगे। ओके, देखिए तो अब आपको ओके फ्रेंड, तो एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, ये ध्यान से देखिए। ये मार्जिन यहाँ पे लगाना है। अब आपको ना और चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपको मार्जिन ना कितनी लेनी है, आर्म होल में मार्जिन हमने कितना दिया 3/8 इंच, यानी कि 3 सूत की मार्जिन है इसके ऊपर। ज़्यादा मार्जिन की उतनी देखिए। फिर यहाँ पे आ गया और यहाँ से फिर आप 3/8 की मार्जिन लेंगे तो ये स्टेप आपकी कुछ इस तरह से फ्रेंड्स बनेगा। ओके, तो अब यहाँ पे स्टेप लगा हुआ आप देख सकते हैं। यहीं पे आपको स्ट्रैप लगाना है जहाँ पे ये लगी हुई है ऑलरेडी। तो अब आपका आर्म होल का शेप ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे भी मार्जिन हमने दिया था तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज बता रहा हूं, ये हो गया हमारा सेंटर बैक। अभी हमने मार्जिन यहाँ नहीं दिया है। दो चीज से आपको इसको बना सकते हैं। अगर आप बैक में ओपनिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं मार्जिन ऑन फोल्ड करना है तो ऑन फोल्ड कट करके भी आप इसको बना सकते हैं और साइड में फिर जिपर लगाना पड़ेगा आपको। तो मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे मार्जिन ऐड करके सेंटर बैक में आप अलग से हुक एंड आई पट्टी बना लीजिए, ठीक है। और साइड में अगर जिपर लगाना है तो फिर इसको ऑन फुल बनाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा होगा आई होप आपको। फिर भी कोई डाउट हो तो जरूर मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके। और ये पार्ट कौन सा हो गया, मैं यहाँ पे बैक पार्ट है, पता आपको है, बैक लिख दिया और साइज क्या है 36। क्लियर। अब हम फ्रंट बनाएंगे इसका वाले हैं, तो फ्रंट के बारे में थोड़ा सा हम आपको गाइड कर देते हैं। देखिए इसका जो नेक ड्रॉप है मैंने बताया था आपको कितना, कि हम नेक ड्रॉप यहाँ से देखिए एपेक्स पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है। क्लियर हो रहा है आपको, एपेक्स पॉइंट से थोड़ा ऊपर है। तो एपेक्स पॉइंट हमारा होता है 10 इंच, तो ये 1 इंच ऊपर है, यानी कि हम बनाएंगे 9 इंच फ्रंट नेक ड्रॉप। क्लियर। उसके बाद में लेंथ भी हम प्लस करेंगे और बेल्ट भी लगाएंगे इसमें। ओके, तो सबसे पहले हम बैक से कॉपी करके आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लियर समझाऊंगा, ताकि आप इसको बनाने में कोई कंफ्यूजन आपको ना हो और इजीली आप इसको बना पाएं। और 100% आप इसको बना लेंगे जैसा आपको फिटिंग दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे मिलेगा। तो चलो हम फ्रंट बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले फ्रेंड, ये हमने जो बैक बनाया है इसको आपको कॉपी कर लेना है। तो मैं इसे कॉपी करता हूं, कुछ भी ऐसा वेट चीज रख दिया हमने। और पहले मैं रेड पेन से इसको कॉपी करूंगा, ताकि जो भी चेंजेस करूं आपको पता चल जाए कि बैक और फ्रंट में क्या डिफरेंस है। क्लियर। नेक का मैं पूरा मार्क नहीं कर रहा हूं क्योंकि नेक हमारा थोड़ा कम रहेगा। और ये पैक्स पॉइंट का मैं मार्क कर लिया, ठीक है। तो अभी हमें इसमें मार्क की बस इतनी जरूरत पड़ेगी। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हमने मार्क पूरा ले लिया आउटर इसका। तो देखिए अब हमें रेड पेन से मार्क नहीं करेंगे, ब्लैक से मार्क करूंगा, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। जो ब्लैक से मार्क करूंगा ना वो हमारा फ्रंट रहेगा। तो ये पहले हमने अपेक्स पॉइंट की लाइन को मार्क कर लिया, देखिए ये, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं यहां से, और ये बैक की जो लेंथ थी, इसमें हम क्या चेंजेस करेंगे मैं आपको क्लियर करता हूं। और ये वाला हमारा पॉइंट आपको पता है कि फ्रंट में भी स्ट्रैप लगेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो चेंजेस है ना वो हम कर लेते हैं। चेंजेस क्या करना है, तो अब आपकी ये जो लेंथ है हमने कितना रखा है एक बार दोबारा से क्लियर कंफर्म कर देता हूं कि आपको डाउट सब खत्म हो जाएगा। 14.5 इंच हमारा बैक की लेंथ था, लेकिन हम लेंथ रखनी है 15।
तो कुछ भी नहीं, आगे हमें दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ यहां दिमाग लगाना है। ये बैक से 1 इंच करना है प्लस लेंथ में, 2 जगह मार्क कीजिए यहाँ पे। देखिए तो पहला जो चेंजेस है हमारा लेंथ का हुआ है, ये देख लो, ठीक है, ये लेंथ हमारा चेंज हो गया। दूसरा वेस्ट में आपको कितना चेंज करना है, 1 इंच। वेस्ट में आपको 1 इंच प्लस किया इसका, और चेस्ट में कितना प्लस करना है, 0.5 इंच। ठीक है, अभी 0.5 इंच हमारा चेस्ट में हो गया और वेस्ट में हो गया 1 इंच। देखिए चेंजेस जो है ये हो गया हमारा लेंथ में, वेस्ट में और चेस्ट में। क्लियर। अब देखिए यहां से करना क्या है, अब यहां पे फ्रेंड्स सीधा 3.5 पे मार्क करेंगे एक, उसके बाद 2 इंच डार्ट का मार्क करेंगे, और यहां पे अपेक्स पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर फ्रंट से 4 इंच पे करेंगे। ठीक है, अब इसको हम मार्क कर लेंगे। ये देखिए हमने कर लिया इसकी मार्क। उसके बाद में अब आपको एक और चीज इसमें हम दिखाऊंगा, इंपोर्टेंट, एक एक पिक्चर से क्लियर कर चुके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब नेक ड्रॉप मैंने जैसे बताया आपको फ्रेंड्स, तो अब हम मार्क करने वाले हैं फ्रंट नेक ड्रॉप का। तो अब देखिए ये जो फ्रंट नेक ड्रॉप है फ्रेंड, 10 इंच पे आपका एपेक्स पॉइंट लाइन है, हमें क्या करना है, 9 इंच हमें रखना है जैसे मैंने बताया। यानी कि हम एक और चीज यहां पे क्या करना है, इस एपेक्स पॉइंट से 1 पॉइंट कितना हमारा जो नेक मार्जिन था 1 पॉइंट, मतलब 1.5 में एक सूत्र कम पे मार्क कीजिए। ठीक है, 1.5 में एक सूत्र कम, या 1.5 पे भी मार्क कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रंट नेक ड्रॉप के लिए देखिए ये वाला आपका इस तरह से पहले मार्क कर लेना है। अब नेक में जो डिजाइन है वो भी हम देखेंगे। जो फ्रंट नेक का में भी हल्का सा राउंड शेप है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सीधा नहीं है, बिल्कुल वी नहीं है। तो अब थोड़ा सा हम इसमें शेप भी दे देंगे, जैसे हमने बैक में दिया था वो वाला शेप भी हम इसमें दे सकते हैं हल्का सा। तो अब हम फ्रेंच कर्व को कुछ इस तरह से यहां रखेंगे। ठीक है, अब देखिए बस ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें ज्यादा शेप नहीं है, ये हो गया, बस ये हमारा यहां से शेप रहेगा। ये तो नेक का हमारा हो गया फ्रेंड्स, क्लियर। दूसरा, आप प्रिंसेस सीम का जो दूरी है आर्म होल से, देखिए यहां से अब आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि कितना दूरी है, ये ज्यादा साइड में नहीं जा रहा है, लगभग यहां से 2 इंच। ये अब मैं क्लियर करता हूं कि ओके फ्रेंड्स, अब ये देखिए यहां से जो प्रिंसेस सिम आपको जो दिख रहा है, यहां से इस प्रिंसेस सिम में जो स्ट्रैप से इसकी जो दूरी है वो 2.5 इंच है। यहां से 2.5 इंच आपको लेके और ये प्रिंसेस सिम मिलाना है। तो चलो हम इसका मार्क करते हैं प्रिंसेस सिम का। तो आपको जैसे मैंने बताया यहां से फ्रेंड्स घुमा लेता हूं थोड़ा सा, तो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो स्ट्रैप पॉइंट है, ठीक है, आपको पता है यहां से कि ये स्ट्रैप हमारा यहां लग रहा है, और यहां से आपको क्या करना है कि 2.5 पे आपको एक मार्क कर लेना है यहां पे। इसके बाद में हमें डार्ट कितनी डालनी है, 0.75 पे आपको डार्ट के लिए मार्क करना है। उसके बाद में ये जो प्रिंसेस वाला ये जो अपेक्स पॉइंट की लाइन है, ठीक है, आप फ्रेंच कर्व मैं हमेशा बोलता हूं पहले हम 1 इंच ऊपर 1 इंच डाउन करके पहले हम राउंड से बना लेंगे, ताकि हमें पॉइंट नहीं बन पाए। और देखो यहां से अब आपको यहां पे मिलाना है, ये पैरेलल जाना चाहिए। देखिए ये आपकी जो लाइन है ये पैरेलल स्मूथ ये गया। इसके बाद में ये डार्ट वाला मार्क के लिए आपको यहां पे राउंड से बैठा के देखिए ये मिला लिया हमने। ठीक है, और दूसरा इसके बाद में ये जो डार्ट में आपको सीधा आपको थोड़ा सा लेके आइए सीधा, ये बहुत इजी है आपको इसमें मिलाना, क्योंकि हमने ना इसके पहले ही राउंड हमें यहां नहीं लेके जाना है, राउंड हमने मार्क कर लिया यहां से। देखिए ये आपको मार्क करने में दिक्कत हो रही हो तो 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा शेप। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे प्रिंसेस कट का भी मार्क कर लिया। अब आपको मैं इसमें समझाता हूं बेल्ट का। तो आपको ये दिख रहा होगा कि आर्महोल का हमने डार्ट का मार्क कर लिया है। ठीक है फ्रेंड, अब मैं बेल्ट का भी मार्क कर लेता हूं इसमें। बेल्ट का जैसे मैंने बताया आपको, जो बेल्ट की हाइट है वो हमारा है 2 इंच, बट हमने 0.5 का मार्जिन इसमें दिया था, याद होगा आपको। तो मार्क करने कितने पे है, 2.5 पे मार्क करेंगे, 2.5 पे यहाँ पे भी, और 2.5 पे मार्क यहाँ पे भी करेंगे। ओके, अब इसके बाद में हम यहाँ पे स्ट्रेट मार्क करेंगे, और ये हमारा बेल्ट हो गया है।
यहाँ मार्जिन नहीं है, आगे मैं आपको समझा दूंगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताऊं कि अब जो डार्ट हम लोग यहाँ से शॉर्ट करते हैं, कभी नहीं करना है। हमने एक नया चीज में रिसर्च करने के बाद में फ्रेंड्स आपको बताया कि डार्ट को यहाँ पे अपेक्स पॉइंट वाले पास में करना है। उससे पहले मैं साइड से पहले मार्क कर दूं 1 इंच वाला, तो आपको और बेट क्लियर होगा। जो फ्रंट के लिए रेड वाला जो मार्क दिख रहा है वो फ्रंट नहीं है, बैक का था, आपको पता होगा। अब नया मार्जिन ये हो गया। अब देखिए जो फ्रंट में हम 1 इंच प्लस किए थे, 1 इंच प्लस हमने फ्रंट में किया था यहाँ पे, तो इसको हमने कहां से माइनस करना है? देखिए ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट माइनस होगा। मैं और डार्क कर देता हूं ताकि आपको और समझ में आए। देखिए ये अब ये वाला जो फ्रंट में हमारा जो काम करेगा ना फिटिंग का, जो बिल्कुल पार्ट आपको मैं फिर से इसकी दिखा रहा हूँ। फिटिंग देखिए, पहले इसकी फिटिंग देखिए कितनी अच्छी फिटिंग आ रही है, आपको दिख रहा होगा। बस्ट में यहाँ पे भी कितना अच्छा एक फुलनेस मिल रहा है। तो ये जब मिल रहा है क्योंकि हमारा ना डार्ट यहाँ पे भी हिडन डार्ट डाला हुआ है, ठीक है। तो आपको हिडन डार्ट डाल के इसका इम्पैक्ट है, इसका जो फायदा है आपको मैं समझाता हूँ। तो ये आपको पता है कि ये हमने 1 इंच यहाँ से प्लस किया था, तो अभी देखिए प्लस है। हमें तो एक हमेशा कट नहीं करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, तब हमारा साइड भी बराबर हो जाएगा और फिटिंग भी सही आएगी। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप इनसे हम नेक की तरफ से कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा नेक हो गया। और इसको थोड़ा बाहर से कट करूंगा मैं अभी, क्योंकि इसको सेट करना है। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है। तो पहले आप देखिए इस डार्ट को कट कर लीजिए और फिर सीधा आप सेंटर फ्रंट वाला ये प्रिंसेस कट को हम कट कर देंगे यहाँ से। क्लियर? ओके। इसके बाद में यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे रख के और इस पे हमको ऐसे चढ़ाना है प्रिंसेस सीम पे, क्योंकि ये मार्क है, स्टिचिंग हमारा होगा तो यहीं पे जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा चेंजेस भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। देखिए यहाँ पे अब ये वाला जो मार्क है, 2 चीज़ें हैं। देखिए ये जो मार्क यहाँ पे बराबर ही आ रहा है, तो अब क्या करना है, जैसे यहाँ पॉइंट नीचे बन रहा है, पॉइंट ना बने हल्का सा, तो ये वाला हमारा मार्क पे ही आ रहा है। देखिए स्मूथ मार्क कर देना है। आप समझ रहे हैं? आप अगर हम रेड वाले को कट कर दें, लाइन तो हमारी दोनों बराबर हो गई, ये गड्ढा हो रहा था, तो थोड़ा ही स्मूथ शेप देने के लिए हमें ऊपर से कट कर लेना है। देखिए ये वाला मार्क को यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि हमारा आर्म होल में ज़्यादा राउंड नहीं था, आपने देखा होगा, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छा से पहले आ गया। अब फिर इसको कट कर लेंगे। अच्छा, तो अब एक और इसमें चीज़ है। देखिए ये जो हमारा सीधा बेल्ट वाला जो पार्ट है, ये देखिए बेल्ट वाला पार्ट को मैं कट कर देता हूँ पहले, ठीक है। ये और इसका भी बेल्ट है। अब उसको क्लियर करने के लिए मैं फिर से ज्वाइंट करके समझा रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूज होंगे कि बेल्ट कहाँ गया, फ्रंट कौन है। ये देखिए ये भी हमारा यहाँ से मैंने कट किया है, क्लियर है। अब ये वाला बेल्ट था हमारा, ठीक है। ये लो मैं इसको भी साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं पहले बेल्ट को बनाता हूँ। बेल्ट के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये जो बेल्ट है हमारा, ये आपको समझ में आ रहा है कि हमारा डार्ट यहाँ तक था। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा ये क्रॉस इस तरह से दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये क्रॉस ही हमें बंद करना है अगर बेल्ट में फिटिंग चाहिए तो। अब बेल्ट ना सीधा नहीं कटेगा, हल्का राउंड कटेगा। अगर आपको ऐसा नहीं कट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका बेल्ट नीचे से उठेगा अगर आप सीधा कट करेंगे बेल्ट तो। अब ये देखिए देखिए क्या करेंगे, इसको इसमें हम ये राउंड दे देंगे यहाँ से। इस बेल्ट को ना कर देंगे क्या, ये पॉइंटेड जो दिख रहा है हल्का सा ये राउंड किए, ठीक है। अब ये राउंड कर दिए और आपको यहाँ पे भी पॉइंट जो दिख रहा है इसको भी हल्का राउंड कर देना है। अब समझ में आया? अब फिर इस बेल्ट को कट कर देंगे ऐसा। बेल्ट जो है राउंड कट करेंगे तो हमारी जो वेस्ट की फिटिंग जबरदस्त अच्छी आने वाली है। ओके, बहुत लोगों को कमेंट आया था मेरे पास जिनका बेल्ट उठ रहा था, तो ये ऐसी कटिंग नहीं करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं ना, बेल्ट को सीधा कट कर देते हैं। इसमें बेल्ट में भी डार्ट जरूरी है, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है आपको डार्ट के लिए। तो अब आपको मैं एक और चीज समझा देता हूं कि यहाँ पे हमारा मार्जिन है आधा इंच का जो हमने दिया था कटिंग में, और यहाँ पे क्या रहेगा, फोल्ड, ठीक है। ये वाला पार्ट फोल्ड पार्ट है और ये रहेगा टॉप। मैं इसलिए लिख रहा हूं, ये टॉप हो गया, ऊपर का है।
और ये एरो बना रहा हूं जो नीचे का समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ऐसा ये हो गया ऊपर का, ये हो गया नीचे का, ठीक है। और यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है, जब भी आप कटिंग करेंगे तो ऐड यहाँ पे कर लेना है। तो बेल्ट का शेप देखो किस तरह से है, ऐसा आपको बनाओगे तो फिटिंग आपकी बेल्ट की अच्छी आएगी, सीधा मत बनाना। अब हम आते हैं ऊपर के लिए फ्रेंड। देखिए ये वाला पार्ट आपको देखो कैसे हो गया, ये देखिए यहाँ से एक इसमें भी हिडन डार्ट जो है ना देखिए दिखने लगा आपको, क्लियर। अब ये पार्ट को सीधा आपको बंद कर लेना है। देखिए ये पार्ट को कट करके बंद करना होता है। इससे पहले आपको ये भी कटिंग कर लेते हैं ये वाला जो एपेक्स पॉइंट तक है। देखो ये एक्स्ट्रा हमने कट कर दिया। फिर आपको मैं यहाँ रखता हूँ और इसका इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि ये जो डार्ट आपका कम है अपने आप कैसे बढ़ जाएगा। जैसे आपको यहाँ से माइनस करते हैं तो ये डार्ट बढ़ेगा, दिख रहा है ना आपको, ये डार्ट अपने आप बढ़ रहा है। अगर हम देखिए कम है यहाँ पे, अगर आप नापोगे तो अराउंड 1 इंच के आसपास ये डार्ट अभी दिख रहा है मुझे। यहाँ पे देखिए 1 इंच डार्ट ये दिख रहा है, आपको मैं रख के दिखाऊं 1 इंच है। जब हम इसको बढ़ा रहे हैं डार्ट को, ये हिडन डार्ट यहाँ पे ऐड हो गया तो अपने आप इसकी जो गहराई है डार्ट की वो कितनी बढ़ गई, देखिए 0.7 इंच यहाँ पे बढ़ जाता है। और उसके बाद में तो फ्रेंड्स अब इसको क्या करेंगे, देखिए स्टेपलर हम लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। क्योंकि अब इसको ना हमारी खोलने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ये हमेशा के लिए आपको बंद कर लेना है। देखिए ये बंद कर लिए और आपको पास स्टेपलर भी नहीं है तो आप इसको क्या करोगे, स्टिच भी कर सकते हो, टेप भी लगा सकते हो, बहुत ऑप्शन है। एक और चीज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे डार्ट लगाया तो ये जो लाइन है आपको मैं दिखा रहा हूँ ये टेढ़ी हो चुकी है, हमारी लाइन जो सीधी थी, ठीक है। लेकिन ये लाइन को सीधा करना है, ये लाइन को ऐसे मार करके सीधा कट कर लेना है। देखिए ये लाइन को कट कर देंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीज हमारी फिटिंग को परफेक्ट बनाता है, ठीक है। अब आपको एक बार समझा दूं, पहले मैं इसके अंदर मार्क लगा लेते हैं हम, जो मार्जिन जहां जहां पे है ऐड किया है। ये देखिए यहाँ पे हमने 3/8 इंच का मार्जिन ऐड किया है और यहाँ पे भी इसी का पार्ट पहले लगा रहा हूं, ओके। और यहाँ नेक पे भी 3/8 का ही मार्जिन है फ्रेंड, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब आपको ये सेंटर फ्रंट है, यहाँ पे आपको ऑन फोल्ड ही कटेगा, यहाँ पे आपको जॉइंट देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐड करना है मार्जिन, यहाँ पे भी ऐड करना है, ठीक है। ये ऐड वाला पॉइंट हो गया। अब हमारा कटिंग कैसे दिखेगा फाइनली, यहाँ पे भी ऐड करना है। देखिए मैं मार्जिन ज़्यादा ऐड वाला नहीं कटिंग किया ताकि आपको कंफ्यूजन होने लगेगा कितनी लाइन क्यों दिख रही है। तो अब हमारी जो कटिंग है फाइनल ये कैसा है, अब ये देखो, ये मैं बेल्ट को यहाँ मिला लिया। अभी देखिए बेल्ट इतनी राउंड गया। अब जब सारा स्टिच होगा ना फ्रेंड्स तो इतनी अच्छी फिटिंग आएगी जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था। ये बेल्ट जो इसकी जो फिटिंग है ना फ्रेंड्स, ये देखो आपको मैं एक बार जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपको 2 व्यू में फोटो दिखा रहा हूँ। देखिए इसकी जो फिटिंग आपको जो दिख रही है, ठीक है। इसी तरह का जो ये कटिंग हुआ है ना, आपको ये जो कटिंग की वजह से आपकी फिटिंग आएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने ये डार्ट लगाया है, ठीक है। इस डार्ट की वजह से ये हमने यहाँ दिया। और बेल्ट में जो आपको फिटिंग दिख रही है, ये बेल्ट में आपको, बेल्ट में अक्सर क्या होता है, देखिए यहाँ से आपको बता रहा हूँ, ये बेल्ट में गैप आता है। तो ये गैप क्यों आता है, जब हम बेल्ट को सीधा कटिंग करते हैं ऐसा तो गैप आता है। जैसे हम यहाँ को राउंड हमने कटिंग करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये जो टमी है, टमी में बिल्कुल चिपका हुआ है। तो आपको ये राउंड कटिंग करना है जिससे आपकी फिटिंग को अच्छा सा परफेक्ट फिटिंग मिलेगा और ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आपको मैं बताऊं फ्रेंड्स, ये जो इतनी मतलब कहते हैं ना, काफ़ी ये डिसेंट ब्लाउज है स्ट्रैप वाला, ठीक है। और इसको आप पहनते हैं तो काफ़ी आपका फिटिंग अच्छी सी इसके अंदर बैक की डिज़ाइन है, काफ़ी साड़ी के ऊपर बहुत अच्छा लगता है इसका लुक, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर बनाना। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने पूरी गाइड किया है आपको एक पिक्चर को देख करके कैसे ये डिजाइन को हम बनाएंगे और डिजाइन को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिजाइन को समझना है जैसे मैंने आपको बताया और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया। फिर भी आपको कहीं भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है आप लोगों की, मैं हर वीडियो में इन्फॉर्म कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, एक मेजरमेंट चार्ट, उसका पूरा नाम है। और उसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, एक तो शोल्डर माइनस चार्ट, ऑल साइज मेजरमेंट और साथ में एक वीडियो गाइडेंस के लिए। तो
तो अगर आपको चाहिए फ्रेंड्स तो ये व्हाट्सएप के नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसका फ्रेंड्स एक कीमत है ओनली 99 रुपीज। 99 रुपीज में आपको एक पीडीएफ फाइल और एक वीडियो मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो जल्दी से ऑर्डर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।